Hello students, welcome to Navankur Digilessons. Today we are going to study chapter 5th, 10 natural laws of success. Means सफलता के 10 स्वाभाविक नियम। इसके ऑथर हैं हैरूम डब्ल्यू स्मिथ। प्राकृतिक नियम जैसे शब्द से अर्थ स्पष्ट होता है। नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी आर फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ। क्या मतलब हुआ इसका? प्राकृतिक नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है, प्रकृति और जीवन के मूलभूत प्रतिमान हैं। सच लॉज डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर। जैसा कि ये जो नियम हैं हमारे विज्ञान के, वस्तुतः वो वैसे ही वास्तविकता में खरे उतरते हैं जैसे होते हैं। दे अपोज हाउ द पर्सन थिंक और हाउ ही विश्ड दे वर। और कभी कभी मनुष्य क्या सोचता है और क्या चाहता है, उसके विपरीत वो नियम उसका अपोजिशन करते हैं। वेदर वी एग्री विथ देम और नॉट, भले ही हम उनसे सहमत हों अथवा ना। दीज लॉज गवर्न्स आवर लाइव्स, ये नियम हमारे जीवन को संचालित करते हैं। एंड दे ऑपरेट एज वेल एज दे आर, और वस्तुतः वो जैसे होते हैं उसी तरह वो अपने नियमों के अनुसार संचालित होते हैं। बाय ओबेइंग these law we can help himself to govern our life। इन नियमों का पालन करके हम स्वयं अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं। as well as we can help our self in our personal development and experience inner peace। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि स्वयं हम अपने द्वारा इन नियमों का पालन करने के पश्चात हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं और अनुभवों के आधार पर हम हमारा अंतरात्मा से संतोष व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लॉ फर्स्ट क्या कहता है। इन लॉ फर्स्ट इट इज सेड टू कंट्रोल अवर टाइम बाय कंट्रोलिंग अवर टाइम वी कैन कंट्रोल अवर लाइफ। प्रथम नियम जो है कि समय का प्रतिपादन करने के बाद हम हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हमने हमारे समय को नियंत्रित कर लिया तो निश्चित है कि हम हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर नियंत्रण कर लेंगे। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द इवेंट्स इन आवर लाइफ। जीवन में जो भी घटनाक्रम चलते हैं हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं। हियर वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आवर इवेंट्स कंट्रोल। यहाँ हम सोचते हैं कि किस तरह हम हमारे घटनाक्रम को या घटना चक्र को नियंत्रित करें। बाय कंट्रोलिंग इवेंट्स वी कैन कंट्रोल आवर टाइम। हम हमारे जो जीवन के घटनाक्रम हैं, घटना चक्र हैं, उनको नियंत्रित कर लेंगे तो समय स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। वी थिंक वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर टाइम मैनेजमेंट। हम सोचते हैं कि समय को लेकर हमें कोई प्रबंधन करना होगा। So we have to do something with our watch। तो इसका मतलब यह है कि हम हमारी घड़ी के साथ कुछ कार्य करें। The watch only tells you about time and describe how much time the sun will take across the sky। घड़ी हमको तो केवल इतना बतलाती है कि आसमान में जो सूर्य है वो सुबह से लेकर शाम तक अस्त होने तक कितना समय लेता है, केवल वही बतलाती है।
सो वी हैव कंट्रोल अवर इवेंट्स टू मैनेज द टाइम। इस तरह हम हमारे इवेंट्स को कंट्रोल करके समय को प्रबंधित कर सकते हैं। अब लॉ सेकंड, योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट, ईच ऑफ अस लिविंग अकॉर्डिंग टू आवर यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज। हमारे प्रबंधित मूल्य, गवर्निंग वैल्यूज का मतलब होता है प्रबंधित मूल्य, और फाउंडेशन का मतलब होता है आधार, ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट, ईच ऑफ अस लिविंग अकॉर्डिंग टू आवर यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज। इस तरह हम हमारे प्रबंधित मूल्यों के आधार पर व्यक्तिगत संतुष्टि को हम अद्वितीय रूप से संचालित करके, अपने कार्यों को संचालित करके, हमारे मूल्यों को प्रबंधित करके हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दीज वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ये वैल्यूज, ये जो नैतिक प्रबंधित मूल्य हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज इन माई लाइफ। हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? विच ऑफ दीज वी वैल्यू मोस्ट, जिनको हम बहुत ज्यादा मूल्य देते हैं। इवन अवर गवर्निंग वैल्यूज आर अवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज। फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारे जो प्रबंधित मूल्य हैं वो हमारे लिए प्रमुख रूप से, प्राथमिक रूप से होते हैं। विच एग्जिस्ट ए गैप बिटवीन दीज आइडियल एंड आवर प्रेजेंट रियलिटीज, जो हमारे वास्तविकता और हमारे आदर्शों के बीच में एक अंतर स्पष्ट करते हैं। आवर परफॉर्मेंस मे बी नेवर परफेक्ट बट वी इम्प्रूव। हो सकता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा कार्य करने की का तरीका है, हो सकता है कि परफेक्ट ना हो, लेकिन हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू, व्हाट वी वैल्यू। हम जो भी करते हैं और हमारे जो मूल्य हैं, उनके बीच हम अंतर कम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लॉ तीसरा, लॉ थर्ड। When your daily activities reflect your values, जब हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप हमारी वैल्यूज को प्रतिबिंबित करते हैं, यू फील इनर पीस, और इससे क्या होता है? हमारे आत्मिक शांति मिलती है। वंस यू आइडेंटिफाई योर वैल्यू यू कैन डू बेटर अबाउट देम। एक बार जब हम हमारे नैतिक मूल्यों को चिन्हित कर लेते हैं तो हम उनके बारे में अच्छा करने लगते हैं। Your values must find expression as measurable and you can achieve your goal। और इस तरह हम हमारे नैतिक मूल्यों को प्रबंधित करके, अभिव्यक्ति के माध्यम से उनका मापन करके हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। Which may easy to transform your daily task, जिसके कारण हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं। As you concentrate your time and energy achieving your daily task, जिस तरह हम हमारे ऊर्जा और हमारे समय को प्रबंधित करके, उस पर नियंत्रण करके, कंसंट्रेट करके, ध्यान आकर्षण करके हम हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। यू मे गेट रियलिटी इन योर लाइफ। इस तरह आपको अपने जीवन में वास्तविकता का अनुभव होगा। यू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड अचीव पीस इन योर लाइफ। और इस तरह आप एक अच्छे बड़े उत्पादक बन जाएंगे और अपने जीवन में शांति प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, अब लॉ फोर्थ आता है, देखते हैं। टू रीच एनी इंपॉर्टेंट गोल यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे आराम के क्षेत्र को त्यागना होता है। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, बाह्य और तुम्हारे आराम के क्षेत्र, उनको समझना तो बहुत सरल है, बट दे आर नॉट ओनली समथिंग वी डेवलप मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन। जैसा कि ये कहा गया है कि हमारे
एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन, माने हमारे बाह्य और तुम्हारे से फिजिकल जो आराम के क्षेत्र हैं उनको हम आराम से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। बट दे आर नॉट ओनली, ना केवल वो इतने, बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा समटाइम वी डेवलप मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन। कभी कभी हम मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक आराम के क्षेत्र पैदा कर लेते हैं। दीज कैन बी मच मोर डिफिकल्ट टू लीव, इनको त्यागना बहुत कठिन होगा। लिविंग आवर कंफर्ट जोन रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड कमिटमेंट, हमारे अपने आराम के क्षेत्र त्यागने के लिए हमें प्रयत्न और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। नाउ लॉ 5th देखते हैं हम। डेली प्लानिंग ऑफ आवर वर्क इंक्रीज आवर फोकस, प्रतिदिन हम कोई भी कार्य को पहले उसकी योजना बनाएं, उस पर ध्यान आकर्षण करके समय को देखकर हम योजना बनाएं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा अपना समय बचा सकते हैं। वी कैन फ्री अप आवर टाइम बाय मैनेजिंग आवर डेली रूटीन वर्क, इस तरह हम समय को प्रबंधित करके हम दिन भर में अपना समय नियंत्रित करके रूटीन के कार्य करने के बाद हम समय को प्रबंधित कर सकते हैं, समय को बचा सकते हैं। एंड सेव आवर टाइम विच इज़ आवर रेस्ट पीरियड, और इस तरह हम हमारे समय को प्रबंधित करके हमारे आराम के लिए हम समय को प्रबंधित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बाय प्लानिंग एवरी टास्क वी कैन सेव टाइम इन ए डे, और प्रत्येक दिन के कार्य को हम प्रबंधित करके योजना बना के हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं, समय को बचा सकते हैं। दैट इज आवर स्मॉल टाइम ऑफ रेस्ट, और ये हमारा छोटा सा बचा हुआ समय होगा, आराम का समय होगा। वी एंजॉय मैनी बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग, इससे हमें दिन भर बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। वी कैन डू आवर वर्क इन ए सर्टेन टाइम, और निश्चित समय में हम कोई अपना कार्य कर लेंगे। एंड अकम्प्लिश आवर वर्क एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत तक हम अपने कार्य को भली भांति पूर्ण कर लेंगे। नाउ लॉ 6th देखते हैं हम। योर बिहेवियर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू ट्रूली बिलीव, तुम्हारा व्यवहार प्रतिबिंबित होता है कि तुम वास्तविक क्या सोचते हो, क्या विश्वास करते हो। वी ऑल हैव मैनी एग्जाम्पल्स, हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। वॉट वी हैव दो और बिलीव, सॉरी, what we have thought or believe it becomes true, but in fact nothing, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विश्वास करते हैं, वो वास्तविक रूप से हमारे सामने आ जाता है। बट फैक्ट नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स वी सी सम बिलीफ एनी वर्क or another person go negating to his belief, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग अवहेलना करते हैं और नकारात्मकता का भाव लाते हैं और सोचते हैं कि ये विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हैं। इन फैक्ट वी ऑलरेडी इट इज ट्रू, वास्तविकता ये है कि ये ऐसा होता है, लेकिन ये सत्य है। इफ वी ट्राई टू रिमूव आवर डीप सीटेड बिलीफ, यदि अगर हम हमारे गलत विश्वासों को हटा सकते हैं तो हमारा व्यवहार सही होगा। देन आवर बिहेवियर स्टार्ट टू कम इन टाइम, फिर हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार सही समय में प्रदर्शित होगा। इन जनरल आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी रियली बिलीव, और सामान्य तौर पर हम ये कह सकेंगे कि हमारा व्यवहार प्रतिबिंबित हो रहा है वास्तविक रूप से जिसके बारे में हम सोचते हैं या विचार करते हैं। इफ आवर बिहेवियर डजंट रिफ्लेक्ट वी शुड टेक ए केयरफुल लुक एट आवर बिहेवियर, और यदि इस तरह हमारा व्यवहार प्रतिबिंबित नहीं होता है तो हमें उसके बारे में ध्यानपूर्वक देखना होगा, समझना होगा। नाउ वी विल स्टडी रीड आउट लॉ 7।
when your satisfy need and your belief are in line with reality, जब आपके वास्तविकता और विश्वास से मेल खाते हैं तब तुम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हाउ कैन यू टेल यू बिलीव योर बिलीफ एंड योर एटीट्यूड और ओपिनियन इज करेक्ट। अब तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी अभिव्यक्ति और आपके विचार सही है। इफ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर ऑफ योर बेसिक नीड्स, यदि तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारा व्यवहार का परिणाम एक जो तुम्हारी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता से मेल खाता है, सो प्रोबेबली योर बिहेवियर एंड बिलीफ इज करेक्ट। इस तरह हम कहेंगे कि हमारा व्यवहार और हमारे विश्वास सही हैं। इफ द रिजल्ट डू नॉट मीट यू नीड यू कैन बेट योर बिलीव्स, और यदि तुम्हारा परिणाम उचित नहीं है, सही नहीं है, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि आपका विश्वास असत्य है। इफ वी कैन रिमूव आवर इनकरेक्ट बिलीफ एंड बिहेवियर वी कैन सॉल्व आवर रिलेशंस एंड फेस देम, और यदि हम विश्वास और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करके सॉल्व कर लेंगे, उसको सुलझा लेंगे, तो वास्तविकता ये है कि हम उसका सामना करने के लिए सफल हो जाएंगे, हम संभल जाएंगे। लॉ 8, वी कैन डिफीट आवर नेगेटिव बिहेवियर बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीफ। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हमारे नकारात्मक व्यवहारों को हम पराजित कर सकते हैं, हमारे नकारात्मक या गलत सोच से, गलत अभिव्यक्ति से। लेफ्ट नेगेटिव बिहेवियर विल डिफीट योर अटेम्प्ट, और इस तरह हमारे जो नकारात्मक व्यवहार हैं हम उनको पराजित कर सकते हैं, टू कंट्रोल इन आवर लाइफ, और इस तरह हम हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। एंड नेगेटिव बिहेवियर इज ए सिम्टम ऑफ योर रिएक्टिव लाइफ। इस तरह हमारे नकारात्मक व्यवहार जो है वो हमारे जीवन के एक रिएक्टिव, प्रतिबिंबित के होने वाले संकेत हैं। नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट बिलीफ, और हमारे नकारात्मक व्यवहार जो हैं उनका परिणाम जो है हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर विश्वास करके सही कर सकते हैं। बिकॉज द बिलीफ आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, वास्तव में क्योंकि विश्वास जड़ता या वास्तविकता में नहीं होते हैं। नाउ वी विल स्टडी लॉ 9। योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन, और इस तरह आपका आत्मिक बल अंततोगत्वा सामने आएगा। वी ऑल फील गुड अबाउट आवर फीलिंग्स, और हम हमारी जो भी सोच है उनके बारे में उत्तम सोचेंगे और विचार करेंगे, और हमारे जो भी योग्य कार्य होंगे उनको समझ सकेंगे। बट इफ बिलीव्स आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर, किंतु हमारे जो विश्वास हैं दूसरों के द्वारा सत्यापित होने के बाद ही सही माने जा सकते हैं। वी मे एक्ट काउंट्रेरी टू आवर डीपेस्ट वैल्यू, इस तरह हम प्राथमिक तौर पर हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, आंतरिक मूल्य हैं, उनको हम समझ सकते हैं। दिस कैन बी ए हाईएस्ट रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल, और हम ये जान सकते हैं यह जीने की अत्यधिक व प्रतिक्रियात्मक तरीका है और जो बहुत अधिक तनावपूर्ण हो सकता है। ओनली व्हेन वी लिव अकॉर्डिंग टू आवर ओन वैल्यूज, जब हम केवल हमारे नैतिक मूल्यों को सत्यापित करके
वी फाइंड सेल्फ एस्टीम एंड फुलफिलमेंट, और हम जब पाएंगे, आत्मिक तौर पर पाएंगे कि हमें कुछ संतुष्टि प्राप्त हुई है, दैट कम फ्रॉम विद इन, जो हमारी अंतर आत्मा से हमको संतुष्टि होगी। नाउ वी विल सी लॉ 10। गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। इसका मतलब है जितना हमारे पास है हम उसको बांट कर चलेंगे तो शायद ईश्वर हमको और अधिक देंगे। When we have an excess of anything, wealth, talent, knowledge, ability, experience, और जैसा कि जब हमारे पास धन, हमारे पास ज्ञान, हमारे पास बल, बुद्धि, विवेक और हमारी योग्यता, हमारा अनुभव, जो भी हमारे पास अतिरिक्त है उसको हम बांट कर चलें, उसको हम शेयर करते हुए चलें तो शायद ईश्वर हमको और ज़्यादा हमको प्रदान करेंगे। वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर दैट एक्सिस विथ अदर्स, और ये हम ऐसा करेंगे तो शायद दूसरों को के ऊपर उपकार करेंगे। ये हमारा दायित्व होगा कि हमें ऐसा करना चाहिए। दैट मेक ए डिफरेंस, और इससे एक अंतर स्पष्ट होगा। इफ वी ऑल शेयर इन दिस वे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व, और इस तरह यदि हम करेंगे तो शायद दुनिया की जो समस्याएं हैं, दुनिया में समस्याएं हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी। When we find ways to share our excess with others, जब हम पाएंगे कि हमने हमारे पास जो अतिरिक्त था, जो एक्सेस था, हमारे उपयोग से ज़्यादा अधिक था, वो हमने बांट दिया है, तो निश्चित है कि हमारे को मन में शांति होगी और हमको बहुत कुछ मिलेगा। इफ़ दे शो थ्रू हार्ड वर्क, और हमारे कठोर परिश्रम के बाद ये हमको प्राप्त हुआ था। इफ़ दे शो हार्ड वर्क, लॉयल्टी, क्रिएटिव टैलेंट और इवन फ्रेंडशिप, जो भी हो हमारे पास, जो भी दिखता हो, चाहे हमारे सृजनात्मक कार्य हो, चाहे हमारी बुद्धि विवेक हो, चाहे हमारे अतिरिक्त ज्ञान हो, जो भी हम बांटेंगे हमारे मित्रों में या हमारे साथियों में, तो क्या होगा, दैट दे डिजर्व ए पोर्शन ऑफ इट, और उसके लिए वो डिजर्व करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। दैट एक्सिस विल ग्रो फास्टर देन इफ वी होर्ड, और संग्रह करने की अपेक्षा तो उसको बांटने में ठीक रहेगा, और जितना हम बांटेंगे उतना हमको प्राप्त होगा। These 10 laws work. I know this from my own experience. मुझे अपने अनुभव से ज्ञात हुआ है कि इस तरह ये 10 नियम जो प्रकृति है, स्वाभाविक नियम है, वो हमारे जीवन में खरे उतरते हैं। एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, और हजारों दूसरों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ, who have put them to be the lost, जो उन्होंने अपने लिए और दूसरों के लिए किया है। Thank you, students. In this lesson, there are 13 questions. So go through the lesson and try to solve the questions. Try to write the answers.